परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ के सानिध्य में, देव शक्तियों के सानिध्य में, एक अच्छे बच्चे की जैसे कमर सीधी करके बैठेंगे, मुस्कुराते हुए नेत्र बंद करेंगे और देव शक्तियों को आभार देंगे कि उन्होंने हमें ये मनुष्य देह दिया, ये मनुष्य तन दिया, लिखने बोलने की क्षमता दी। समस्त इंद्रियां एकदम सुचारू रूप से चल रही हैं और इन इंद्रियों का सबसे दिव्य सदुपयोग क्या हो सकता है? क्या करे कि हर समय इष्ट का चिंतन बना रहे, हर समय हर इंद्री इष्टमय हो जाए, बस परमात्मा का ध्यान और उनका भाव रहे। ब्रह्मांड से प्रार्थना करेंगे, हे परम पिता परमेश्वर, हे महाकाल, हे युगधपति, आपने कई सारे रास्ते दिए हैं उपासना, साधना और आराधना के, और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते चलते जागृति हो रही है। हम जितना भी जागृत हैं उसके लिए आभार, हमारी अवस्था कोई भी हो उसके लिए आभार। आज ये दिव्य पल है, ये दिव्य समय है जब देव शक्तियों के साथ ऋषि मंडल, गुरु मंडल के साथ माँ की गोदी में माफ करेंगे कि हम सब माँ की गोदी में बैठे, माँ का स्वरूप जो मन को अच्छा लगता हो, माँ की गोदी में बैठकर हम एक नई यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुस्कुराएंगे और माँ हमें प्रेम से कह रही है, बोले तुमको जपना सिखा दिया, अब लिखना सिखाऊं? तुमको जपना सिखा दिया, अब लिखना सिखाऊं? और हमने बहुत अच्छे बच्चे के जैसे माँ से कहा, हाँ हमको लिखना सीखना है। माँ ने पूछा क्या लिखना चाहते हो? तो आपने माँ को बता दिया, हम ये लिखना चाहते हैं। जो भी आपके मन में नाम आया आपने वो माँ को बता दिया। माँ हम ओम लिखना चाहते हैं, हम राधा लिखना चाहते हैं, हम राम लिखना चाहते हैं, हम गायत्री मंत्र लिखना चाहते हैं, या हमको नहीं पता हम क्या चाहते हैं, आप जो लिखवाओ हम वो लिखना चाहते हैं। हम हरे राम हरे कृष्णा लिखना चाहते हैं, हमको नहीं पता, आप बोलो ए फॉर एप्पल लिखो, बी फॉर बॉय, तो हम वो लिखने में भी खुश हैं। आप जो चाहो हम वो लिखना चाहते हैं। सरेंडर टू, हम तो माँ माँ माँ, बाबा 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 लिखने में खुश हैं। माँ ने मुस्कुरा दिया, हम क्या चाहते हैं इसे पूरी तरह मुक्त कर दें। माँ ने कहा हम सबसे समूह की इस दिव्य शक्ति से हाथ जोड़ो, अपनी मंत्र लेखन की कॉपी को देखो, मुस्कुराते हुए उसको आभार करो, उसमें छुपे पंच तत्वों को आभार करो। ये कॉपी आई है क्योंकि इसमें पंच तत्वों का सहयोग है। ये मंत्र लेखन की कॉपी, इसमें सारे दैवीय तत्व बसते हैं। एक पेड़ कटा होगा, पत्तों ने बलिदान दिया होगा, तब कहीं जाके ये कॉपी बनी होगी जो हम तक आई। कागज जब बनता है तो प्रकृति बहुत सहती है, कागज जब बनता है तो प्रकृति बहुत सहती है। तो इस कॉपी के साथ पंच तत्वों को आभार कि आपके बलिदान के बाद ये कॉपी हम तक आई है। और इस कागज का बड़ा सौभाग्य है, कागज तो दुनिया में बहुत बनते हैं, पर इस कागज का क्या ही दिव्य सौभाग्य है कि ये मंत्र लेखन की कॉपी में आकर जुड़ गया। हम भगवान का ऐसा कागज ही बन गए तो भी दिव्य जीवन हो जाए। कागज तो दुनिया में बहुत है, पर एक कागज पर कोई प्रिंटिंग होती है, एक पर कोई प्रिंटिंग। इस कागज के टुकड़े की क्या दिव्यता और क्या गरिमा है, इस पर लेखन होगा तो इसमें छुपे पंच तत्वों को नमन, इसमें छुपी दिव्यता को नमन, प्रणाम। मंत्र लेखन की कॉपी को प्रणाम करेंगे, भाव रूप से इसमें छुपे पंच तत्वों का पूजन करेंगे, मन ही मन वो जाप करेंगे जो हृदय चाहता है। मन ही मन जो नाम अच्छा लगता हो उस नाम का जाप। मुस्कुराते हुए कॉपी को एक तरफ रखेंगे और उस पेन को अपने हाथों में उठाएंगे।
इस पेन को धन्यवाद करेंगे, इसमें छुपे पंच तत्वों को धन्यवाद करेंगे। कैसे घिस जाता है जब हम लिखते हैं, कितना दबाव इस पेन पर आता है, और उसके बाद जो पेन किसी काम नहीं आता उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। रिफिल खत्म, आउट, बाहर नहीं। आज इस रिफिल को आभार करेंगे, इस पेन को आभार करेंगे, इसको कहेंगे तुम बहुत दिव्य हो, तुम्हारी स्याही कितनी दिव्य है, भगवान की ऐसी स्याही बन जाए, भगवान का नाम लिखने में काम आ जाए। कुछ नहीं बनवा रहे तो भगवान हमें अपनी स्याही बना ले, कुछ नहीं कर पा रहे तो भगवान हमें पेन ही बना ले, इस पेन को उठाकर भगवान लिखते चले जाए। हमारी दिव्यता हमने आज तक जानी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं, पर आज समझ में आ गई। भावना करेंगे कि इन पेन और कॉपी को देव शक्तियों ने आशीर्वाद दे दिया, ऋषि मंडल ने आशीर्वाद दे दिया, पंच तत्वों ने आशीर्वाद दे दिया, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने मुस्कुराकर पेन और कॉपी को उठाकर हमारे हाथों में दे दिया। अब इन्हें प्रेम से अपने हाथ में, पेपर पैड यूज करते हैं तो पेपर पैड के साथ, कुशन यूज करते हैं तो कुशन के साथ, टेबल यूज करते हैं तो टेबल के साथ, जिस भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप मंत्र लेखन करते हैं उस स्थिति में इन पेन कॉपी को उठा लेंगे और उस सपोर्ट को थैंक यू करेंगे। पेपर पैड है तो उसको थैंक यू बोलिए, टेबल है तो उसको थैंक यू बोलिए, आपकी गोदी में बैठकर लिख रहे हैं तो उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलेंगे। और उसके बाद प्रेमपूर्ण तरीके से इस कॉपी का खाली पन्ना, जो पन्ना खाली है, पहला है तो पहला, जो खाली पन्ना है फिलहाल उसे खोलेंगे और उसको खोलकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखेंगे। अब भावना करेंगे मंत्र लेखन की कॉपी के इस पन्ने में हमारे इष्ट की छवि प्रकट हो गई और हम उन्हें देख रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं। ध्यान से इस कॉपी के पन्ने को देखें, इसे इस तरह कभी देखा नहीं था, और इसमें तो इष्ट कब से छुपा बैठा था। जब इस कॉपी का नाम मंत्र लेखन कॉपी हुआ उसी दिन इसमें इष्ट आकर समा गया था, इष्ट आकर बैठ गया था। और जब ये कॉपी हम तक पहुंची तो हमारे गुरु की, हमारे इष्ट की, हमारे परमेश्वर की इच्छा से पहुंची। तो उन्होंने चाहा था कि हम उन्हें स्मरण करें, हम उनका नाम लिखें, हम उनका नाम जपें। तो इस कॉपी के पेज पर, इस कॉपी के पेज पर हमको अपने इष्ट की दिव्य छवि दिखाई देने लगी। कोई राम नाम लिख रहा है तो राम दरबार सामने आ गया, कोई राधा राधा लिख रहा है तो सखा कृष्ण श्री राधा और अष्ट सखियों के साथ प्रकट हो गए, कोई ओम ओम लिख रहा है तो पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, कोई गायत्री मंत्र दिख रहा है तो आदि शक्ति माँ गायत्री ब्रह्म लोक से अपनी संपूर्ण दिव्यता से इस पन्ने में नजर आने लगी, कोई हरे राम हरे कृष्णा लिख रहा है तो इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र की दिव्यता और कीर्तन करते हुए साथी नजर आने लगे, महाराज जी नजर आने लगे, गुरु मंडल देव मंडल नजर आने लगा, राम और कृष्ण एक साथ दिखाई देने लगे। हमें भी क्या लिखना है हमको नहीं पता, लेकिन इस कॉपी की दिव्यता को ध्यान से देखेंगे, इसकी एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे। ये कागज दिव्य है, ये पेन दिव्य है, इस कॉपी का नाम ही मंत्र लेखन है। कोई हमारा ही नाम ऐसे रख देता तो कितने दिव्य होता। तुम अपने इष्ट का मंत्र हो, जैसे मीरा मंत्र बन गया क्योंकि कृष्ण ने वो नाम बार बार लिया, मीरा मीरा, तो क्या हो गया, मीरा नाम ही दिव्य हो गया। राधा नाम दिव्य हो गया क्योंकि कृष्ण राधा राधा कहते चले गए। राम नाम दिव्य हो गया कि हनुमान ने राम नाम को सिद्ध कर दिया। तो हम कुछ बने ना बने, हम अपने भगवान के नाम को ही सिद्ध कर दें, सिद्ध करने की इच्छा से नहीं, ना स्वयं को ना भगवान को। स्वयं सिद्ध को कौन सिद्ध कर सकता है। लेकिन इस कॉपी की दिव्यता देखिए, इसका नाम मंत्र लेखन पुस्तिका पड़ गया। क्या ही दिव्य किताब है, क्या ही वो पंचतत्व है जिसमें छुपे हुए हैं, और क्या ही कृतज्ञता डालें कि इतने सारे पन्नों में ये पन्ने यहाँ आए, इतने सारे पेन में ये एक पेन का सौभाग्य है। तो हम भगवान की कॉपी बन जाएं या भगवान का पेन बन जाएं, कुछ भी बन जाए, जो भगवान चाहे वो बन जाए। लेकिन आज इस कॉपी से प्रेम हो गया। और अब इसके बाद ये समझ में आ गया कि मंत्र लेखन की कॉपी को साफ सुथरी जगह रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इष्ट बैठ गए। इसको दिव्यता से रखना चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए, सुंदर तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो इष्ट बैठ गए और इष्ट तो दिख रहे हैं। अब प्रेम से उनको देखिए और वो आपको देख रहे हैं। और अब अपनी 10 इंद्रियों की ओर देखिए, इन हाथों की उंगलियों को जरा सा धन्यवाद डालिए। भाई तुम कितनी दिव्य हो, हम तो नाम जप नहीं पाते और तुम नाम लिखोगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम हो तो ये नाम लेखन हो पाएगा। जो तुम ना होती तो हम क्या करते, हम लिखने के सुख से वंचित रह जाते। और सुनो, तुम अकेली मत लगना,
प्यारे कानों, जब हम नाम लिखें तुम उस नाम को गुनना, उसको सुनना। प्यारे नेत्रों, नाम ऐसा लिखें, नाम ऐसा लिखें कि एक एक अक्षर में इष्ट पूरा नजर आ जाए। अगर राधा लिखा है तो वो इतनी दिव्यता से, इतना खूबसूरत, ऐसा मोती टका हुआ हो कि कोई देखे तो कहे अरे राधा जीवंत कर दी तुमने। राम लिखे तो ऐसा लिखे कि प्रभु श्री राम स्वयं आ जाए, हाय हाय ये कौन है जो इतनी दिव्यता से मेरा नाम लिख रहा है। इतना खूबसूरत तरीके से लिखे। जब लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, क्या लिखे ये महत्व नहीं करता, किस भाव से लिख रहे हैं ये महत्व करता है। तो आंख, नाक, कान, समस्त इंद्रियां पूरी तरह जुड़ जाए, शरीर आलस में ना हो। शरीर को, कर्मेंद्रियों को कह दो सुनो जाग जाओ। कभी सोती हो, कभी लेट के लिखती हो, कभी आड़ा लिखती हो, कभी तिरछा लिखती हो, जाग जाओ, पूरी तरह सजग होकर यहाँ आ जाओ। प्लीज प्लीज आ जाओ। हम देखो हमारे इष्ट की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से नाम लेखन साधना कर रहे हैं, और ये साधना इष्ट कृपा के बिना संभव नहीं, गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। तो हमारे गुरु ने हम पर इतनी कृपा करी है। अब सारी इंद्रियों से, हे कर्मेंद्रियों, हे ज्ञानेंद्रियों, आप हमारा साथ दो। हमारा साथ मतलब आध्यात्मिक मन का साथ दो, इस आत्मा के प्रकाश का साथ दो। प्रेम से अपनी सारी इंद्रियों को एकत्र कर लीजिए और भाव कीजिए कि अब वो इंद्री, सारी इंद्रियां आपका इष्ट हो गई। अब आप बचे नहीं हैं। आपकी आंखें उसी नाम को देख रही हैं जो लिखना है, और उस नाम की छवि को देख रही हैं जो लिखना है। आपने क्या लिखना है ये आप ही जानते हैं। आपके कान बस वही गुनगुना रहे हैं जो लिखना है। और ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे अनहत नाद अंदर चलने लगा। हाथ बेचैन हुए जा रहे हैं लिखने के लिए, और हाथों में वो नाम दिखने लगा जो लिखना है। अपने हाथों को ध्यान से देखिए, रोम रोम में वही नाम लिखा हुआ दिखने लगा। सांस उस नाम को लेने लगी जो लिखना है। वो कौन सा मंत्र है, कौन सा नाम है, जो भी है, वो सांसों के साथ अंदर चलने लगा। मन स्थिर हो गया, सारी कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से स्थिर हो गई, शांत हो गई, एकदम शांत हो गई, और मन स्थिरता के साथ नाम लेखन के लिए तैयार हो गई, पूर्ण रूपेण तैयार हो गया। अब प्रेम से मुस्कुराते हुए अपनी कॉपी उठाइए, इस देह को धन्यवाद दीजिए और नाम लेखन की साधना को शुरू कीजिए। लेकिन कितना लिखना है, कैसे लिखना, मैं नहीं उलझना। क्यों लिखना है इसमें भी नहीं उलझना। क्या क्या जानेंगे ये जानकर के हमें क्यों लिखना है। भगवान का नाम लिया या लिखा तो भगवान की कृपा से हुआ। भगवान का नाम लिया या लिखा मात्र भगवान की कृपा से हुआ, तो शरणागति के भाव से। अब भाव करेंगे कि हमारी माँ मातृशक्ति, जिसने हमें गोदी में उठाया था, जिनकी गोदी में बैठकर ये सब चल रहा है, उन्होंने हमारा दायां हाथ पकड़ा, और अगर हम लेफ्ट हैंडर है तो हमारा लेफ्ट हैंड पकड़ा प्रेम से, और हमको जैसे माँ लिखना सिखाती है ना छोटे बच्चे को, हमको नाम लेखन लिखना सिखा रही है। माफ कीजिए, आपके लिखने वाले हाथ के ऊपर आपको मातृशक्ति का हाथ अनुभव हो जाएगा। उस ऊर्जा को अनुभव कीजिए ध्यान से, समझ इंद्रियों के साथ अपने लिखने वाले हाथ पर, अपनी कलाई के पिछले वाले हिस्से को देखिए, उस पर मातृशक्ति का हाथ है, और उन्होंने बहुत प्रेम से गोदी में बिठा रखा है, और अब वो लिखना सिखा रही है। और अब हम यहाँ से प्रेम से नाम लिख रहे हैं, चाहे हम गायत्री मंत्र लिखे, चाहे ओम लिखे, चाहे राम लिखे, चाहे राधा लिखे, चाहे माँ लिखे, चाहे बाबा लिखे, चाहे ठाकुर लिखे। क्या लिख रहे हैं ये महत्व नहीं करता। हम चाहे कृष्ण लिखें, चाहे मीरा लिखें, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे लिखें, ये महत्व नहीं रखता। ये भावनाएं महत्व रखती है, जहाँ भावपूर्ण होकर हर नाम लिखने के साथ कॉपी में इष्ट मुस्कुराने लगेंगे। आप एक बार नाम लिखेंगे, इष्ट तो पन्ने में दिखाई दे रहे हैं ना, मुस्कुरा के देखेंगे, हाय हाय कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, और आपसे बातें करने लगेंगे। नाम लेखन के साथ ईश्वर से संवाद शुरू हो जाएगा। तो आइए इस नाम लेखन को आरंभ करें, इसको प्रारंभ करें। इस वीणा के स्वर के साथ भाव में खोकर नाम लेखन करें। आप चाहें जब आप इसको अलग से करें, आप चाहें तो इस धारणा के साथ उस नाम का जप अपने कानों में लगा सकते हैं जो आप लिखने जा रहे हैं। आप तो वीणा के स्वरों के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राधा लिख रहे हैं तो आप कान में राधा नाम लगा लीजिए। आप राम लिख रहे हैं तो राम नाम लगाइए, गायत्री लिख रहे हैं तो गायत्री लगाइए, ओम लिख रहे हैं तो ओंकार की ध्वनि लगाइए। जो भी आप लिख रहे हैं आप उसको अपने कानों में ईयरफोन के साथ लगाइए और प्रेम से ये साधना कीजिए। सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी के लिए अनंत अनंत मंगल कामनाएं।
आइए इस मंत्र लेखन की ऊर्जा को परमात्मा को अर्पित समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।